जिस सुंदर घड़ी का इंतजार था, जिनको सुनने के लिए सब आप लालायित हैं, ऐसी महान हस्ती जो हमारे बीच उपस्थित है, जो बाल्यकाल से ही जिन्होंने आध्यात्मिकता के इस पथ को चुना और ज्ञान योग के द्वारा अपने जीवन को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां हर कोई पहुंचना चाहता है, ऐसी आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी, जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम की डायरेक्टर हैं। आपने सोशियोलॉजी में एमएससी की, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपने बेंगलोर में एज ए लेक्चरर जॉब भी की और फिर बाबा की सेवाओं में 1973 से पूर्ण रूप से समर्पित हुए। लेकिन आपकी एक शुभ आस थी कि बाबा मैं सेवाओं में समर्पित हूँ, लेकिन मेरा समय जो है वो इतना सेवाओं में सफल हो, जरा भी मैं ये अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में सार्थक समझूंगी, सफल करना। और प्यारे बाबा ने आपकी वो दिल की आस पूरी की। आदरणीय दीदी जी, जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, उसमें एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जो कोई न कोई कार्यक्रम न होता हो। हर दिन 2-3 प्रोग्राम वहाँ चलते रहते हैं। दीदी जी इतने व्यस्त रहते हैं सेवाओं में, न दिन का पता होता है न रात का पता होता है। मालूम पड़ता है आज दीदी जी ओआरसी में है, कभी मालूम पड़ता है अभी मालूम पड़ा दीदी मधुबन में है, अभी मालूम पड़ा दीदी भारत में ही किसी दूसरे स्टेट में है, तो अभी मालूम पड़ता है कि आदरणीय दीदी जी विदेश में किसी स्थान पर है। आपका बैगेज सदैव ही तैयार रहता है और आप दिन रात बाबा की सेवाओं में लगे रहते हैं। आपने अपने जीवन के एक एक सेकंड को सफल किया है ईश्वरीय सेवाओं में। ऐसी महान विभूति हमारे बीच है जिन्हें आप सब सुनना चाहते हैं और उनको सुनने के लिए आप इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सबकी ये शुभ आस पूर्ण करने के लिए मैं आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ। वो आएंगे और आप आज के इस मुबारक मौके पर अपने दिल के उद्गार और आप सबके प्रति भी बहुत सुंदर शिक्षाओं भरा संबोधन रखेंगे। राजयोगिनी आदरणीय आशा दीदी जी, अच्छा मेरी रिक्वेस्ट है दीदी जी को उधर ही माइक दे, स्टैंड वाला माइक दे दे प्लीज, स्टैंड वाला माइक, हाथ वाला ही माइक दे दीजिए। चलो, आप सबके इंतजार की घड़ियां पूरी हुई। अभी आप सुनेंगे अमृतवाणी आदरणीय दीदी के द्वारा। ओम शांति, ओम शांति। आवाज नहीं आई? ओम शांति। सबसे पहले तो आप सब इस रूहानी परिवार के भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक है और बधाई भी है, क्योंकि प्यारे बाबा का वह स्थान जहां पर आत्माएं आकर अपना जीवन संवारने का ज्ञान लेंगी, ऐसी एक यूं कहूं कि रत्नों की खान का आज उद्घाटन हुआ है। ज्ञान
माना समझ। ज्ञान अध्ययन को नहीं कहा जाता, ज्ञान विद्वत्ता को नहीं कहा जाता, ज्ञान डिग्रीज को नहीं कहा जाता, ज्ञान समझदारी को कहा जाता है। और प्यारी बाबा ने हम बच्चों को वो दिव्य नेत्र प्रदान किया है जिस नेत्र के माध्यम से हम जो बात जो है जैसी है वैसी समझ सकते हैं। कितनी सुंदर बातें हैं। बाबा ने जीवन ही बदल दिया एक छोटी सी बात का ज्ञान देकर। क्या तुम आत्मा हो? जब राजा जनक, उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई, शास्त्रकारों की सभा बुलाई कि मुझे कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान दे दे, सारा हॉल पंडितों से, विद्वानों से, शास्त्रियों से भरा हुआ था, परंतु राजा जनक को संतुष्ट नहीं कर पाए। इतने में अष्टावक्र जी ने प्रवेश किया। अष्टावक्र जी जिनके टेढ़े बांके अंग थे, वक्र थे, और अष्टावक्र जी को देखकर वो विद्वानों की सभा उपहास में हंस पड़ी कि इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, ये क्या करेगा। अष्टावक्र जी ने क्या कहा, हे राजन, आपने किसकी सभा बुलाई है? मुझे तो ये विद्वानों की नहीं, चमारों की सभा नजर आती है। जब अष्टावक्र जी ने कहा चमारों की सभा, सारे विद्वान विह्वल हो गए कि इसकी इतनी हिम्मत, जो हमें चमार कह रहा है। अष्टावक्र जी बोले, जी हां, ये चमारों की सभा है। क्यों? ये चमड़ी को देख रहे हैं। हम वस्तुतः ये चमड़ी नहीं, हम आत्मा हैं। और आत्मा का ज्ञान राजा जनक को जब मिला, उनकी आंखें खुली कि इस तन के अंदर जो शक्ति है वो आत्मा से है। और आज हम सब आत्मा को भूले हुए हैं, भूलकर स्वयं को ये शरीर समझकर विचरण कर रहे हैं। और जब देह अभिमान में है, अर्जुन को देख लीजिए। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में गए और वहां पर खड़े हुए लोगों को देखा तो क्या बोले, हे भगवान, मैं किससे युद्ध करूं? जो मेरे अपने चाचे, काके, मामे, ताए हैं, इनसे मैं युद्ध करूं? भगवान ने क्या कहा,
हे अर्जुन, जो तू इन आंखों से देख रहा है वो ये नहीं तो पहले ही मरे पड़े हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। से एक दूसरे को देखते हैं तो हमारे अंदर बंधुत्व भाव जागृत होता है, भ्रातृत्व भाव जागृत होता है। हम आत्मा के सौंदर्य को देख पाते हैं, कितनी गुणवान है, कितनी पवित्र है, कितनी शांत स्वरूप है। ये आत्मा, काश हम ये अपने जीवन में अपना लें कि मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा रथ है। जब कोई डेड बॉडी जाती है तो क्या कहते हैं? अरथी जा रही है, अर्थात जिसमें रथी नहीं है, अमाना नहीं, रथी जिसमें रथी नहीं है वो जा रही है। अतः ये जो भवन है जिसका नाम रखा है दिव्य दर्शन भवन, ये आपके अंदर निहित दिव्यता को प्रकट करेगा। आप जब यहां आकर इसका अध्ययन करेंगे आत्मस्थिति का, तो आपके अंदर वो जो छिपी हुई दिव्यता परमात्मा की संतान के होने के नाते से है, वह प्रत्यक्ष होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज देह के कारण, देह समझने के कारण हमने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो कहे मैं इनसे मुक्त हूं, बताइए। और दिनों दिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं। एक छोटे बच्चे ने गीत गाया, अभी कल ही हमने दशहरा मनाया। घर घर में रावण बैठा, इतने राम लाऊं कहां से। सोचने की बात है कि अब हम उस घड़ी से गुजर रहे हैं जब ये समझ हमें धारण करनी होगी, और इस समझ के आधार से अपने जीवन को शक्तिशाली बनाना होगा। जब तक समझ नहीं होती है तो व्यर्थ बहुत कुछ हम गंवा देते हैं, लेकिन जब समझ मिल जाती है तो व्यर्थ हम समाप्त कर देते हैं, समर्थ बन जाते हैं। दूसरी बात, इस भवन में हम क्या भरेंगे? कहते दीवारें बोलती हैं, दीवारों के कान होते हैं। मैंने अपने घर को क्या बनाना है? बोलिए, इस घर को हमने क्या बनाना है? घर चार दीवारों से नहीं होता। क्या बनाना है बताइए? मंदिर, आश्रम, जो आप सब अपने घर को भी बना सकते हैं। आश्रम जहां पवित्रता है, आश्रम जहां सकारात्मकता है, आश्रम जहां शांति है, आश्रम जहां अनुशासन है। ये चीज हम अपने घर में नहीं कर सकते। हमने अपनी जिंदगी, कहा जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए।
अमूल्य जन्म है। परंतु मैं आपसे सवाल पूछती हूं, आप जीवन बना रहे हैं या जीवन बिता रहे हैं? सोचिए, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? क्या हालचाल है? भाई जो दिन गुजर जाए वही अच्छा, जैसे कोई जेल की सजा काट रहे हो। नहीं, ये भवन आपको जीवन निर्माण करने का ज्ञान देगा। आप अपने जीवन में खुशियां, संतोष, शांति, पावनता कैसे लाएं, यहां पर इस बात का ज्ञान दिया जाएगा। आज आने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो अचानक आती हैं, बता करके नहीं आती है। कोरोना आया, अचानक आया, डिक्लेयर करके नहीं आया मैं आ रहा हूं तैयार हो जाओ। ऐसे ही परिस्थितियां, ये कलयुग जाने वाला है, और जब जाने वाला है तो अचानक अचानक विचित्र प्रकार की चीजें आपको देखने में आएंगी। आजकल दिल्ली में छोटे बच्चों को नई बीमारी लगी हुई है, मंकी पॉक्स। उनके हाथ और पांव में दाने, इन्फेक्शन, कंटेजियस, सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये हुआ है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम सबको शक्ति की जरूरत है। वो शक्ति आपको कहीं से नहीं मिलेगी, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रही हूं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रही हूं। कोई आपको शक्ति ऐसे उठा के देगा नहीं। कहीं किसी दुकान पर, मॉल में आपको ये शक्ति मिलने वाली नहीं है। ये शक्ति आपको अपने अंदर क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करनी है? उसके लिए है राजयोग। वो मैं अभी स्पष्ट नहीं करती हूं, उसके लिए आपको आना होगा, परंतु शक्ति की जरूरत है। कोरोना के समय में मुझे ऐसे अनेक पेशेंट से बात करने का मौका मिलता था। मैं रोज वीडियो कॉल करती थी। हमारे अपने घर में 100 भाई बहनें, हम 150 हैं, उसमें से 100 कोरोना ग्रस्त थे। एक भाई अगर एक घर में पेशेंट होता है, तहलका मच जाता है। 100 जने बीमार थे। किस चीज ने मदद की? सकारात्मकता ने, पॉजिटिविटी ने, मेडिटेशन ने, उमंग उत्साह ने, आत्मीयता ने। आज संसार को जरूरत इन चीजों की है। धन संपत्ति की जरूरत नहीं है। एक दूसरे से हम मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हमें आपकी दुआएं चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आपकी शुभ भावनाएं चाहिए। कोई कहता है मुझे आपकी संपत्ति चाहिए? कोई नहीं कहता। क्यों? हमें पता है उससे कुछ नहीं। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। क्या करना है? अगर संतोष जीवन में आए, और क्या चाहिए? क्या चाहिए? इसलिए
अपने जीवन को बनाने के लिए अपनी ये चीज जो है आवश्यक है, शक्ति आवश्यक है। और वो शक्ति हम परमात्मा पिता से योग युक्त होकर के ले सकते हैं। मैं कहूंगी हम एक दूसरे को मुबारक देते रहें कि हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं। सबका ध्यान मेरी ओर है। अच्छा, सबका ध्यान इधर है तो मैं कंटिन्यू करूं। तो हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं। भवन नया बना है, उपहार देते हैं। हम सब एक दूसरे को क्या उपहार दे सकते हैं। आप सबके पास है, बोलो कौन सा उपहार देंगे। मुस्कुराहट। मुस्कुराना आता है ना, आता है ना, जरा मुस्कुरा के तो बताओ सभी। मुस्कुरा के बताओ, आता है ना सबको मुस्कुराना। देखो मुस्कुराते हैं तो चेहरे बदल जाते हैं। ये चाहिए सबको। मुस्कुराहट तब आती है जब अंदर गुड फीलिंग्स होती हैं, अच्छी फीलिंग्स होती हैं। आर्टिफिशियल मुस्कुराहट नहीं, गुड फीलिंग्स वाली। 3-4 चीजें आपने रोज देनी है, किसी को भी दो, देनी है। एक तो मुस्कुराहट सबको देनी है। मंजूर? मंजूर? हाँ, भाइयों को सबको मंजूर नहीं है तो हाथ खड़े नहीं करते। मैं समझूंगी जिनके हाथ नीचे हैं उनको मंजूर नहीं है। मंजूर? हाँ, ये बहन को मंजूर नहीं है। हाँ, अच्छा, तो एक मुस्कुराहट, सबसे मिलो मुस्कुराहट से। बात होती है, बात से बात करो, फिनिश करो, लेकिन मुस्कुराओ तो सही ना। हमारे यहाँ जो फाउंडर थे हमारे, कोई बात हो जाती थी, कोई बात हो जाती थी तो क्या कहते थे, बाबा, बाबा बोलते थे हम उनको, फाउंडर को, बाबा इसने ऐसा किया, ये ऐसी है। बाबा कहते थे वो ऐसी है ना, तुम्हारा चेहरा क्यों खराब हो रहा है। वो ऐसी है ना, उसके बारे में तुम बोल रही हो ना, अपने चेहरे को क्यों खराब करती हो। हम यही तो करते हैं ना। उसके लिए इससे बात ना पूछो ये कैसा आदमी है, आपका चेहरा क्यों खराब होता है, वो खराब है ना, आप तो ठीक रहो। तो एक तो मुस्कुराना, दूसरा सबको क्षमा करो। देखिए, अगर आप अपने आप को लाइट रखना चाहते हो, हल्का रखना चाहते हो, दिल से सबको क्षमा कर दो, भूल जाओ। तीसरा क्या करेंगे, दुआएं दो, ब्लेसिंग्स दो। बुरी नजर वाले, आगे बोलो, मैंने इसलिए थोड़ी बोला आपको। हाँ, बुरी इतने अच्छी बातें सुना रही हो, फिर तेरा मुंह काला, चेंज करो इसको। हाँ? चेंज करिए, बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो, क्योंकि अगर उसका भला होगा तो आपको कम तंग करेगा। अगर आप उसको कहोगे तेरा मुंह काला तो ज्यादा तंग करेगा। इसलिए अपने भले के लिए कहो कि तेरा भी भला हो, ठीक है। और चौथी बात, डेली प्रतिदिन आज मैंने क्या क्या अच्छा किया और क्या क्या गड़बड़ किया, वो दोनों अकाउंट जरूर चेक करो। गड़बड़ भी तो करते हैं ना, कभी किस पर क्रोध कर देते हैं, कभी किस पर कुछ कर लेते हैं। और लास्ट बात, मैं देख रही हूं घर गृहस्थ में रहने वाले बैठे हैं। आप सब घर गृहस्थ में, जो घर गृहस्थ में रहते हैं हाथ ऊपर करो। अच्छा, आपके लिए एक कहानी सुनाती हूँ। राजा जनक की कहानी है।
राजा जनक जीवन मुक्त राजा माने गए। तो एक सन्यासी आए और राजा को बोले, अरे वाह राजन, बैठे हो सोने के महलों में और कहते हो कि मैं जीवन मुक्त हूं। राजा जनक बोले, महाराज आपने मेरा महल देखा है? तो राजा जनक बोले, नहीं। सन्यासी बोले, महल तो नहीं देखा, मैं तो अभी आया हूं। कहा, महाराज पहले मेरा महल तो दिखाइए जरा। वो महल देखने के लिए निकले तो उनके हाथ में एक दीपक दे दिया राजा ने और कहा, हे राजन, हे सन्यासी महाराज, आप जाइए सारा महल देखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा दीपक बुझने ना पाए। सन्यासी निकले, सारा देख करके आ गए। राजा जनक बोले, महाराज महल कैसा लगा? सन्यासी महाराज को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, महल क्या मैं देखता खाक? ये जो तुमने साथ में दे दिया था कि इसका ध्यान रखना कि दीपक की लौ बुझने ना पाए, मेरा सारा ध्यान तो इसमें ही रहा। इसी प्रकार से राजा जनक बोले, मैं भी यही ध्यान रखता हूं कि मेरी ये लौ आत्म ज्योति बुझने ना पाए। तो प्यारे मेरठ, हाँ मेरठ, पल्लवपुरम, जो भी कनेक्टेड सेंटर्स हैं, मुरादाबाद, मैं सबसे ये कहूंगी, हमको ये ध्यान रखना है, हमारी ये लौ जगमगाती रहे, टिमटिमानी नहीं चाहिए, जगमगाती रहे। ठीक है? तूफान आएंगे लेकिन सच्चे दिल वाले, आपकी लौ सदा जगी रहेगी। इन शब्दों के साथ आप सबको कोटि कोटि मुबारक 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 बधाई देते समाप्त करती हूँ। विशेष रूप से हमारी उषा बहन, उनका परिवार और अपना अलौकिक परिवार पल्लवपुरम का, हमारी मेरठ जोन की, सब जोन की सभी बहनें, आप सबको बहुत बहुत बधाई है, थैंक यू है, जो कि आपने बाबा का इतना अच्छा स्थान बनाया। ओम शांति।